इस ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू, जहाँ पर एक तरफ तो कामयाब और दूसरी तरफ नफीसा बेगम आयरा को बहुत तंग कर रहे हैं। आयरा ने कभी ऐसी ज़िंदगी नहीं जी थी, कभी इतनी डिस्टर्ब नहीं रही जितनी वो इस घर में आकर हो चुकी है कि बात पे बात नफीसा बेगम उसे कामयाब के साथ टूटे हुए रवैये का जिम्मेदार ठहराती है। हालांकि अपनी ज़िंदगी का नहीं मालूम कि वो कैसे जी रही है और शुरू से ही ऐसी जी रही है, लेकिन आयरा 2-4 दिन हुए नहीं इस घर आई कि उस पर हुक्मरानी करने लगी है, उस पर तनकीद करने लगी है। आयरा को ये बात काफ़ी बुरी लगती है, इसीलिए तो वो आज दादी के पास बैठ के और दादी से अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगी। दादी, मैं थक चुकी हूँ ऐसे। आंटी बात पे बात मुझे बहुत टॉर्चर करती हैं। अपना तो उनका रिश्ता ठीक है नहीं और मेरा कुछ अरसे का ही ये रिश्ता है और ऐसे में उनका बेटा ही ऐसा है, मेरा क्या कसूर है? मैं उसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ तो उल्टा मुझे बातें सुनाती हैं कि अपना रिश्ता ठीक करो। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं थक चुकी हूँ और इस तरह से ही चलता रहा। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहूँगी। दादी तो परेशान हो गई, क्या तुम पागल हो गई हो? कहाँ जाओगी? माँ बाप के साथ तुम बोलती नहीं और यहाँ पर नहीं रहोगी तो फिर कहाँ जाओगी? दादी अब आयरा को समझाने लगी कि ये नफीसा की नेचर है, इसलिए तुम उसे नज़रअंदाज करो और तुम जिस तरह से कामयाब के साथ बिहेव कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक है। देखना एक दिन वो सुधर जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। कम अज़ कम वो अब जल्दी आना शुरू हो जाएगा। कम अज़ कम वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। देखना तो सही, वो बहुत सेट हो जाएगा। एक तरफ तो आयरा दादी के सामने इमोशनल हो रही है तो दूसरी तरफ कामयाब, जो कि पार्टी पर आज भी गया था, लेकिन उसकी कोशिश यही है कि रात 11 बजे से पहले ही घर वापस आ जाए, क्योंकि ना आया तो आज फिर से आयरा कमरा लॉक करके सो जाएगी और उसे ड्राइंग रूम में सोना पड़ेगा। है यहाँ पर वो आज जल्दी आने की कोशिश कर रहा है, तभी तो 11 बजे से पहले ही पार्टी छोड़कर निकल पड़ा, लेकिन फिर ट्रैफिक ऐसी ब्लॉक थी रोड्स पर कि वो आगे नहीं निकल पाया। लेकिन टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, उसे जल्दी पहुंचना है, इसीलिए तो गाड़ी को यहीं छोड़ छाड़ कर वो पैदल ही चल पड़ा और भागते भागते गिरते पड़ते वो आखिरकार घर पहुंच ही गया और फिर टाइम से कुछ देर पहले ही पहुंच गया। कमरे में गया, आयरा यहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि आयरा तो दादी के पास बैठी बातें कर रही थी। तो आज कामयाब ने 11 बजे तक दरवाज़ा लॉक कर लिया। जब आयरा 11 बजे कमरे में आई तो दरवाज़ा लॉक देखकर घबरा गई। दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन आज भला कामयाब दरवाज़ा क्यों खोलेगा? कल उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया गया था, आज उसने बदला लिया और आयरा के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। खैर आयरा जो कि इस लाइफ से तंग आती जा रही है, इसलिए बजाय इसके कि वो गेस्ट रूम में जाकर रेस्ट कर ले, वो छत पर आ जाती है और यहाँ पर आसमान को देखते देखते बहुत रोई। आज उसे माँ बाप की याद आ रही थी। वो माँ बाप के पास जाना चाहती थी, माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ बिनिश जो कि सो रही थी, सोते सोते डर कर उठ गई। इरफान साहिब ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? तो बिनिश कहने लगी, बहुत मुश्किल में है आयरा रो रही थी, मैंने देखा है उसे, वो बहुत बेबस है, वो हमारे पास आना चाहती है, लेकिन आपने जो कैद लगा रखी है ना, वो नहीं आ पा रही, प्लीज़ उसे आने दीजिए ना। तो ऐसे में इरफान साहिब कहने लगे, ये सब कुछ इसके अपने फैसलों की वजह से, ना वो ये फैसला करती और ना हमसे दूर होती। तुम बस चुप करके साइड चेंज करके सो जाओ, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उस घर में ऐश ही कर रही होगी। लेकिन आयरा की तो बस आंखों में रात कटी, रोते रोते ही इसकी रात कट गई। सुबह हुई तो नफीसा बेगम ने देखा कि आज आयरा कमरे से बाहर है और कामयाब का दरवाज़ा लॉक है। तो फिर उसने जल्दी से बेटे को कॉल कर दी और कहने लगी, ये क्या तमाशा लगा कर रखा है तुम लोगों ने? कभी तुम कमरे से बाहर और कभी तुम दरवाज़ा लॉक कर लेते हो और कभी वो कर लेती है, ये क्या चीज़ है? इंसानों की तरह जियो यहाँ पर। तो ऐसे में कामयाब कौन सा अपनी माँ की बात सुनता है? वो कहने लगा, इंसानों की तरह यहाँ पर कोई जीता है क्या जो हम जिएंगे? हमारी लाइफ है, जीने दीजिए जैसे हम जीना चाहते हैं, इंटरफेयर मत कीजिए। नफीसा बेगम तो काफ़ी परेशान हो चुकी है। परेशानी के आलम में फारिया को कॉल किया, मिलने बुलवा लिया। फारिया फिर फौरन ही भागते हुए मिलने भी आ ही गई। तो नफीसा बेगम सब कुछ अब फारिया को बताती है कि जैसे फारिया उसकी माँ हो, उसे समझाएगी, वो समझ जाएगा। खैर यहाँ पर नफीसा बेगम कहने लगी, वो जो कल की आई है ना, बहुत तेज़ है, मुझे ही अनकंफर्टेबल कर देती है। मैं उसे कुछ समझाती हूँ तो वो मेरे शौहर को लेकर मुझे ही बातें सुनाती है कि आप भी तो ऐसी ज़िंदगी जी रही है ना। गज भर लंबी ज़बान है उसकी।
तो फारिया कहने लगी चलिए मैं देखती हूँ। अब फारिया गई तो टेरेस पर ही आयरा खड़ी थी, तो आयरा से कहने लगी रात को जल्दी आ गया था ना काम यार, लेकिन फिर भी उसने पी रखी थी, उसे नींद आई थी शायद, कल सोया नहीं क्या? तो अब आयरा चुप ही थी कि यहाँ पर कामयार कामयार जिसे माँ ने फ़ोन किया था, और फिर उसे एहसास हुआ कि आयरा को अब कमरे में आ जाना चाहिए। वो बाहर आकर आयरा को ढूंढ ही रहा था कि फारिया फारिया और आयरा तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर फारिया जो बातें कर रही थी, आयरा तो कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन अब सारे जवाब कामयार ही देगा। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे घर में मत आया करो, लेकिन तुम फिर आ जाती हो मुंह उठाकर, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अब तो फारिया शॉक्ड रह गई और कामयार से कहने लगी एक्सक्यूज़ मी, मैं खुद से नहीं आई, आंटी ने मुझे बुलाया है, वो बहुत डिस्टर्ब है तुम्हारी वजह से। तुम क्या करते फिर रहे हो? और तुम लोगों का रिश्ता, वैसे तो मोहब्बत की शादी है, लेकिन मोहब्बत कहीं नज़र तो नहीं आ रही। इसीलिए इसीलिए मैं कहती थी कि तुम लोगों को एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट मेक फॉर ईच अदर। तुम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, लेकिन जिद थी ना कि एक होना है, मोहब्बत है, शादी करनी है, भुगतो फिर। तो फिर क्यों नहीं ज़िंदगी गुजारे ठीक तरह से? बस आंटी परेशान है इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने मिलने बुलवाया था मुझे। ये कहते हुए फारिया गुस्से से यहाँ से चली गई, और और कामयार आयरा को देखता रहा। आयरा की आंखें रो रो कर स्वेल हो चुकी थी, जैसे कि सारी रात उसने आंखों में काटी हो। ये सब कुछ देखकर कामयार को काफ़ी दुख भी हुआ, लेकिन आगे बढ़कर वो आयरा को तसल्ली ना दे सका, माफ़ी ना मांग सका। दूसरी तरफ वो अब जाकर दादी के पास बैठता है अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। तो दादी दादी उसे आयरा के फैसले के बारे में बताती है कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेगी। उसने बता दिया है कि वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन लेकिन तुम उसे माफ़ ही नहीं कर रहे। बेटा, उसकी वो गलती ही नहीं जो कि तुम सोच रहे हो। कोई भी लड़की अगर वो वीडियो देखती तो ऐसे ही रिएक्ट करती, तो तुम क्यों नहीं मान चाहते? दफ़ा करो बातों को, ख़त्म करो ना। तो ऐसे में कामयार कहने लगा किसी को दिल में जगह देने के लिए दादी किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही जगह बन जाती है। लेकिन जब कोई दिल से उतर जाता है ना, बहुत सी वजूहात बनती हैं, और आयरा मेरे दिल से उतर चुकी है। बहुत सी वजूहात बनी हैं जो कि मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रहा। ऐसे में मैं खुद को बर्बाद करूं या उसे बर्बाद करूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दादी पोते को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लेकिन पोता एक ही बात पर अटका है। पता नहीं अब आयरा क्या ही करे कि ये उसे माफ़ करेगा। अपना माँ बाप, अपना सब कुछ तो छोड़ छाड़ कर आ चुकी है इसके पास, तो अब बेचारी क्या ही करे। वो फारिया उसके साथ तो बड़ा सेट रहता है, उसके साथ तो पार्टीज पर जाता है, लेकिन आयरा आयरा को तो देखना पसंद नहीं करता। कितनी अजीब सी सिचुएशन डाली गई यहाँ पर है। यहाँ पर आयरा हरकत तंग आकर चली ही जाएगी कामयार की ज़िंदगी से दूर। कामयार को मालूम पड़ेगा तो वो एयरपोर्ट भी जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा हो कि आयरा इसके साथ वापस ना आए, और फिर वो जहाँ जाना चाहती है मुल्क से बाहर, वहाँ चली जाए, फर्दर स्टडी करे और वहाँ पर डिप्लोमास ले और अपना करियर बनाए, और उसके बाद ना तो कामयार से कोई राब्ता करे और ना ही दादी से। तब जाकर कामयार को एहसास हो कि वाकई वो कितना गलत कर रहा था आयरा के साथ, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या आयरा को अब एक्शन लेना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।